सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बच्चों का जो डाउट प्रश्न है, 6 अध्याय का डाउट प्रश्न है। कहना है कि सर जी इसको बतला दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है। 6 अध्याय, इससे अधिकतर बच्चे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए लोग पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि चित्र में एल समानांतर है एम की, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए ये वाला और ये वाला बराबर होगा। काहे बराबर होगा? तो इसकी रीजन है कि जब दो रेखाएं समानांतर हो, उससे कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोण और ये कोण तो हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? सॉरी, संगत कोण। क्या कहते हैं इसको? संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं और ये संगत कोण से बराबर होंगे। मतलब कि 3x - 20 बराबर 2x + 10 बराबर होंगे। तो ये 2x को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 2x। ये क्या है? 10 से ये -20 बराबर के उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? +20। 3x में से 2x घट जाएगा तो x बचेगा। कितना बचेगा? x। x बराबर कितना आ जाएगा? 30। किसका सही मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि एकांत संगत कोण काहे बराबर हो गया है? संगत कोण से। कची से? संगत कोण से। ये वाला एगो इस लाइन के ऊपर वाला कोण और इस लाइन के ऊपर वाला कोण तिर्यक रेखा के कहीं और के संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इधर भी अगर रहेगा और ये वाला रहेगा तो ये वाला भी बराबर होगा एक दूसरे के। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि एल समानांतर है एम के तो डी का मान क्या होगा? देखिए अब ये दे दिया, अब ये दोनों दे दिया यहाँ पर, तो क्या करेंगे? देखिए ये तिर्यक रेखा, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। याद रखिएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः मतलब इस दोनों रेखाओं के बीच के कोण, इस दोनों रेखाओं के बीच के कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये है कि 3D + 50 और जोड़ देंगे 2D + 20 तो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। 3D और 2D को जोड़ेंगे तो 5D हो जाएगा। 50 और 20 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। बराबर हो गया 180 डिग्री। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है। ये सब 9th क्लास का है, 9th में ऐसा दिया है प्रश्न। ठीक है, रेखा और कोण जब 9th का पढ़िएगा ना तो उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5D कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 180 अब -70। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 70 को घटा लीजिएगा, कितना आंसर बचेगा? बचेगा यहाँ पे 110। अब ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में। D बराबर 110 बटा में 2 कट के कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22 डिग्री। ये पहला का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 डिग्री होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे यह कैसे बन रहा है। ठीक ना? यह है कि आप लोग का ज्यामिति है। ज्यामिति बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं सभा प्रश्न को। आप लोग को छोड़ना नहीं है, बहुत हल्का हल्का है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एल समानांतर एम हो तब ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये वाला, ये भी क्या है? संगत कोण। इस रेखा के नीचे वाला कोण और इस रेखा के नीचे वाला कोण हम कहेंगे क्या? संगत कोण। और संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये है कि 3A + 60 बराबर होगा किसके? तो 4A + 40 के बराबर होगा। 3A - 4A बराबर 40 - 60। 3A में से 4A घटा दीजिएगा तो A बचेगा, लेकिन -A बचेगा। बराबर -20। ये कट से ये कट जाएगा तो A का मान कितना आ गया? 20 डिग्री। कितना आ गया? 20 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 20 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को केवल 4 कोणों के बारे में पता है तो ये पूरे पीडीएफ को बना जाइएगा। 30 लगभग लगभग प्रश्न है। आप अगर चाहिएगा कि पीडीएफ हमको मिले तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पीडीएफ है ही नहीं, ये बच्चा है हमको दिया है पीडीएफ। अब कहाँ से लाया है हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये सब पता चल रहा है कि क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये तो और हल्का क्वेश्चन है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं?
समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समरूप होते हैं। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? ठीक है, दो समकोणिक समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, किसने कहा था? तो थेल्स। किसने? थेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 के अनुपात में है तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? अगर देखिए संगत भुजाएं दिया रहे, उनके परिमाप जो होंगे वह वही हो जाएंगे, 3:4 होंगे। लेकिन जब क्षेत्रफल पूछेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 16। अगर क्षेत्रफल पूछे तब, अगर क्षेत्रफल ना पूछे तो यही हो जाएगा 3:4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 3:4। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? समकोण त्रिभुज से है। ये बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ऐसे प्रश्नों को तो छोड़ना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? तो समकोण त्रिभुज से है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। अगर अनुपात अगर क्षेत्रफल का देना तो उसको अंडर रूट में कर देना है। ठीक है, अनुपात अगर क्षेत्रफल का दे, अब भुजा हमको पता करना है या फिर ऊंचाई पता करना है या फिर मध्यिका पता करना है, हम उस क्षेत्रफल को अंडर रूट में कर देंगे। ये इसका वर्गमूल हो गया 3 और इसका वर्गमूल हो गया 2। तो सही आंसर हो जाएगा 3:2। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, फिर ये पूछा है संगत भुजाओं का। भुजा पूछे, ऊंचाई पूछे, अधिका पूछे, फर्क नहीं पड़ता है। उसको आप क्या कीजिएगा? केवल वर्गमूल के चिन्ह में लगा दीजिएगा। केवल वर्गमूल के चिन्ह में निकाल दीजिएगा, लगा दीजिएगा और वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। 25 का वर्गमूल 5 है और 64 का वर्गमूल 8 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5:8। 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:5 है। 4:5 है के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत बार पूछा है, 15 में, 16 में, 17 में। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न बार बार पूछ ही रहे हैं और पूछेंगे ही। जितना हम 30 आप लोग को प्रश्न दे रहे हैं ना, इस 30 प्रश्न में से आप लोग से पूछेगा। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो अगर भुजाएं दिया रहे तो उसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो उसको रूट कर दीजिए। ये हो गया 16 और ये हो गया 25। आंसर क्या हो जाएगा? 16:25। इसमें दिया है आंसर, इसमें सही आंसर नहीं है, इसमें दिया है 16 इसका 25 सही आंसर होगा। यहाँ पर 25 कर लीजिएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:5 है तो उन अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 16:25 होगा, सही आंसर होगा 16:25। आप 16:25 कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग इकाई और 144 वर्ग इकाई है। देखिए क्षेत्रफल दिया है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब इसको तो और आसान हो गया ना, क्षेत्रफल दिया है तो अंदर रूट कर दीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है तो अंदर रूट कर दीजिए। ये हो गया 121 कितना का होता है? 11 का, और 144 कितना का होता है? तो 12 का। 11:12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा 11:12। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्या होता है? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी का अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल पूछ दिया, वर्ग कर दीजिए। भुजा का दिया है अनुपात, तो क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग कर दीजिए। 1 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 1 होगा और 2 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 1:, इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। 1:4 है, कहाँ है? डी ऑप्शन में है, तो 1:4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
दी गई आकृति में यदि DE समानांतर है BC के तब BEC क्या होगा। देखिए ये DE है, ये समानांतर है BC के, थेल्स प्रमेय लगा लीजिए। अब EC हमको पता करना है। देखिए ये 2/3 थेल्स प्रमेय से लिखेंगे ना, 2/3 और 5 क्या EC करना है ना, ये 2/3 और 5/EC। इसी में 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 इसी बराबर 5×3 = 15। इसी का मान कितना आ गया 15/2, मतलब इसी का मान आ गया 7/7.5। सही आंसर क्या हो जाएगा 7.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि यह प्रश्न कैसे बना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दी गई आकृति में DE समानांतर है BC के तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब वही वाला प्रश्न है, जस्ट उसी के जैसा बनेगा। इसको क्या लिखेंगे, x/16 बराबर 34/17। ऐसे भी देखिए यह 17 दूना 34, 16 दूना 32, यहाँ पर 32 आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर कीजिएगा तो x गुणे 17 अगर बनाइएगा तो ऐसे x गुणे 17 बराबर 34 गुणे 16। x का मान क्या हो जाएगा 34 गुणे 16, ठीक है, 34 गुणे 16 बटा में 17। 17 से ये 34 से 2 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 32। ठीक है, जिस अनुपात में इधर वाला भुजा होगा उसी अनुपात में इधर वाला भी भुजा होगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, अपने से देख सकते हैं कि 17 दूना 34 तो 16 दूना 32। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर है FG के, तो LE बराबर क्या होगा, ये मान पूछा है। अभी बतलाए हैं ये किस अनुपात में, देखिए 38:54। यहाँ पर क्या रख दें कि कितना में गुणा कर दे कि 72 आ जाए 3 बार में। ऐसे आप लोग सोच सकते हैं 38 क्या होता है 54, तो कितना से गुणा कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1:8 बटा में 5:4, यहाँ पर क्या हो जाएगा LE बटा में क्या हो जाएगा 7.2, 7.2। अब क्या कीजिएगा एल ई गुणे 5.4 7.2 गुणे 18, मतलब 1.8। अब क्या कीजिएगा कि LE बराबर क्या हो जाएगा 7.2 गुणे 1.8 बटा में हो जाएगा 5.4। इससे कटाइएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से कटाइएगा 3 दूना 6, 1 4 3 12, 24 आ गया। सही आंसर आ गया 2.4। क्या हो जाएगा 2.4, इसका सही आंसर आ जाएगा। तीनों प्रश्न एक ही पर आधारित है। ठीक है, अगला है त्रिभुज ABC DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल DEF बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बोले हैं कि क्षेत्रफल दिया रहे तो उसको क्या करना है अंदर रूट में कर देना है। इसको अंदर रूट में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 49 का वर्गमूल कितना 7। सही आंसर क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा 4:, सॉरी यहाँ पर 16 नहीं है जी 36 है। एक मिनट यहाँ पर क्या है 36 है। ठीक है, तो ये हो गया 36, ये हो गया कितना 49, तो 36 का वर्गमूल 6, 6:7 इसका सही आंसर होगा, 6:7 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक मिनट, इसमें एक और नीचे क्वेश्चन था शायद। हाँ, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बस 5:8, 5:8 देख लीजिए यहाँ पर इसका है, कि हम इसका वर्गमूल निकाल लिए और इसका वर्गमूल निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC बराबर 8 सेंटीमीटर, D का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ये क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ पर ये त्रिभुज है जिसमें मध्य बिंदु ये है, क्या है मध्य बिंदु है इसके, ये है A B और C, मध्य बिंदु है D और E। BC का मान है 8, क्या है 8। कह रहा है कि DE का मान क्या है, मतलब हई वाला 1 हई वाला 1 हई वाला 1 हई वाला 1, जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में इसको मान हमको पता करना। DE का मान क्या होगा, हमसे पूछा गया है DE का मान क्या होगा,
मतलब ये अगर देखिए मध्य बिंदु है एसी के, सॉरी एसी के मध्य बिंदु डी, एसी के मध्य बिंदु डी, अच्छा ये है एसी के मध्य बिंदु डी, और ये है, नहीं ठीक लिखे थे हम, इस प्रकार है कि डी समानांतर, तो इसका आंसर क्या होगा बतलाइए। बीसी बराबर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर ये 8 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है डीई का मान पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात एक समानुपात में होगा। ठीक है, इसकी एक भुजा, भुजा तो नहीं है, यहाँ पर क्षेत्रफल भी नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, 4 दिया इसका, 4, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर सही होगा। ठीक है, 4 इसका सही आंसर होगा। अगर ये दुगना है तो ये अधवा हो जाएगा, क्योंकि ये अधवा अधवा पॉइंट पे है ना, देखिए ये अधवा है, अगर मान लीजिए ये एक है ये भी एक है, इसका भी अनुपात उसी अनुपात में होगा। ठीक है, सब अधवा है, पूरा का पूरे के साथ ना इसमें लिया गया है, तो ये 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तब तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्या कीजिएगा, 16:81, 4 और 9 दिया था, 16:81 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो 16:81, यहाँ पर बाटा में दिया है, कोई बात नहीं, 16:81 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी और एडी डीबी बराबर 5/3, तब एई बटा ईसी बराबर क्या होगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एडी बटा, यहाँ पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, एबीसी में, ए बी सी में टीई समानांतर है बीसी के, टीई समानांतर है बीसी के। ठीक है, एडी, एडी का मान कितना है 5, डीबी का मान है 3, एई तो ये कितना हो जाएगा, और ये एसी, एसी का मान कितना हो जाएगा, तो दोनों के अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होना होंगे, तो 5/3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों के अनुपात समानुपात अनुपात बराबर होते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी, इसमें दिया है कि एडी बटा डीबी बराबर, एडी देखिए यहाँ पर वही वाला फिगर है, वही वाला फिगर है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है ई। अब क्या है कि एडी का मान है 3, ये है 5, एसी का मान दे दिया, देखिए एसी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दे दिया 5.6, तो पूछ रहा है कि ए ई क्या होगा, ए ई क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, अगर इधर पूरा का वैल्यू दिया है ना, तो हम इधर भी पूरा का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर ए डी बाटा में ए बी बराबर ए ई बाटा में ए सी। ए डी का मान हमको 3 पता है, ए बी का मान 3 और 4 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, ए ई का मान नहीं पता है और ए सी का मान पता है 5.6। अब देखिए ये 8 से ये 5.7 कट जाएगा, बराबर इधर और बराबर उधर कट जाता है, 8 7 56, 0.7 बार में कट गया। 0.7 में 3 से गुणा कीजिएगा, 7×21 2.1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। आप लोग को समझ में केवल बस थेल्स प्रमेय को अच्छे से पढ़ लेना है और ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है सब क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में डीई समानांतर है बीसी के, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तब ईसी बराबर क्या होगा। यह चित्र दिया गया है, एडी का मान दिया गया 2, डीबी का मान दिया गया 3, एई का मान दिया गया 1.6, तो ईसी का मान पूछा है। एडी का मान कितना दिया है 2, ठीक है, बटा में डीबी का मान कितना दिया, डीबी का मान दिया 3, एई का मान दिया 1.6 और हमें ईसी का मान पूछा रहा है। ठीक है, तो इसी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 इसी में होगा, अब बराबर हो जाएगा 16 3 48, 4.8, इसी का मान कितना आ गया 4.8 है, बाटा में 2 मतलब 2.4 इसका सही आंसर होगा। हम गलत कर रहे थे उस समय, हम यहाँ पर 3/2 दे दिए थे। ठीक है, तो ये सही है होगा आपका 2.4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
दिए गए चित्र में डीई समानांतर है बीसी के, यदि एडी 3, डीबी 2, एई 4.8 तो ईसी हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 3/2 बराबर 4.8 बटा में ईसी। अब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ईसी 3 गुणे ईसी बराबर 4.8 बटा में, सॉरी 4.8 गुणे 2 होगा ना। तो इसी का मान कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसी में 3 से गुणा किए हैं, 2 में 4.8 से गुणा किए हैं। अब इसी बराबर कितना हो जाएगा, 4.8 गुणे 2 बटा में 3, 3 से कटेगा 1.6 बार में कितना हो जाएगा, इसी का मान 3.2 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकड़े प्रमेय है, केवल थेल्स प्रमेय, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछता है तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से अधिकतर प्रश्न पूछता है। देखिए कितने प्रश्न थेल्स प्रमेय से ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर, तो त्रिभुज कौन सा कोण समकोण करेगा। देखो पी क्यू कहा है, जो अनंत के बराबर करेगा उसको हम ऐसे तिरछा पहले बनाएंगे। ठीक है, इसको हम कहीं पर भी रखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हम कह लेते हैं पी, यहाँ पर कह लेते हैं क्यू। पी आर, पी आर तो यहाँ पर आर कर लीजिए, पी आर इधर आर हो गया, ये हो गया क्या चीज, आर क्यू, आर क्यू यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, मतलब आर कितना बचा, आर हो गया समकोण। क्या हो गया, तो समकोण कौन होगा, आर होगा। या फिर ऐसे समझिए, अगर यहाँ पर कर्ण हमारा पी क्यू दे देता, जो कोण बचेगा वही हो जाएगा हमारा समकोण। ठीक है, तो आर आर हो जाएगा समकोण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज एबीसी में एबी का होल स्क्वायर बराबर बीसी का होल स्क्वायर प्लस सीए का होल स्क्वायर, तो कोण सी बराबर क्या होगा। अब आप लोग को पता होगा कोण सी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि उसी पर ये आधारित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज डीईएफ और पी क्यू आर दिया है और डी और कोण क्यू बराबर तथा आर और ई बराबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अब डीईएफ तो डी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, आइए कर गए ई एफ, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, हमने दो त्रिभुज ऐसे बना लिया। अब कोण डी बराबर जो है वो कोण डी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, कोण डी कोण क्यू के बराबर है। और कोण आर जो है, कोण जो आर है वह बराबर है कोण ई के, कोण ई के। तो ये बताओ कि एफ जो बराबर होगा वह क्यू के बराबर होगा। एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बराबर होगा क्यू के। तो कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे करके हम लोग ये समरूप पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी और एडीईएफ में एबी बटा डी बराबर बीसी बटा डीएफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप यदि होंगे कौन से कोण बराबर होंगे। देखिए दो त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजा है समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी बटा डीई और बीसी बटा, एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग ए बी सी, ऐसे हम शॉर्टली तरीका ये बता देंगे ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ। अब यहाँ पर ए बी देखिए हई वाला भुजा और डीई, डीई हई वाला भुजा समानुपाती है, बीसी ये वाला भुजा और डीएफ, डीएफ ये वाला भुजा, डीएफ ये वाला भुजा क्या है, समानुपाती है। तो इस त्रिभुज ये वाला भुजा और ये वाला भुजा से बना कोण कौन सा है, कोण बी। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा से बना कोण कौन है, डी। तो कोण बी जो होगा वह कोण डी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा वह कोण डी के बराबर होगा। समझ में आया आप लोग को, कोण बी जो होगा वह कोण डी के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर ए पी सी एगो बनाएंगे, पी क्यू आर। पहले बोला कि कोण ए जो है वो पी के बराबर है, तो पी के बराबर कर दिए। बी जो है वह क्यू के बराबर है, बी जो है वह क्यू के बराबर हो गया। कोण सी है जो आर के बराबर हो गया। हम कह देंगे ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है। ए बी सी, पहले पी क्यू आर बोला है तो पी क्यू आर बोल दीजिए, पहले पी क्यू आर ए बी सी। देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर डी में, ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे ए सी डी 110 डिग्री तथा बी कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री, तो कोण एबीसी का मान क्या होगा? हमको ये बतलाना है एबीसी का मान क्या होगा। देखिए एबीसी में हमने एबीसी एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर हमने त्रिभुज को बना लिया। एबीसी में बीसी को मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे ए सी डी 110 डिग्री हाई वाला 110 डिग्री, तब कोण बी ए सी ये वाला कितना डिग्री? 57 डिग्री। तो ए बी सी के मान क्या होगा? ए बी सी मतलब हाई कोण बी के मान कितना होगा? बतला दें, ये बहिष्ठ कोण है। क्या है? बहिष्ठ कोण है। ठीक है, बहिष्ठ कोण क्या होता है? बहिष्ठ कोण क्या होता है, ध्यान से देखिए। बहिष्ठ कोण इस दोनों कोण के योग के बराबर होता है। हाई वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो बी ज्ञात करने के लिए 110 में से 57 घटा लीजिए, क्योंकि इस दोनों कोण को जोड़िएगा तो 110 के बराबर होगा। 110 में से 57 घटाइएगा तो 10 में से 7 गोइल 3 और 10 में से 5 जाई 5, आंसर कितना हो जाई? 53 डिग्री। कितना हो जाई? 53 डिग्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13, एबी बराबर 12 तो एसी का मान बतलाइए। एसी का मान अपने आप हो जाएगा 13, 12 दिया है तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय पर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, त्रिभुज एस टी क्या है? समानांतर है क्यूआर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे प्रश्न बनवाए हैं बहुते। 4 बटा में के माइनस 4 होगा और 8 बटा में 3x माइनस 19 होगा। इसको आपको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आंसर हमको अभी फिलहाल पता नहीं है, आप लोग बनाइएगा आंसर। बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए अगला देखिए, अगला है क्या? एबीसी में एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, कोण बी का माप क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। सही है, योगफल कहिए जाए, वर्गों के योग के बराबर होता है। सही है, आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो ये टोटल प्रश्न कितना था? 30 प्रश्न था। कितना? 30 प्रश्न। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत सारे प्रश्न वहां पर मिल जाएंगे आप लोग को। आशा करते हैं आप लोग को ये सभी 30 प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, आप इससे अधिक या फिर जो हम पहले बतलाए हैं आप लोग को 30 या 40 प्रश्न, उससे अधिक 6 अध्याय से कभी भी 1 नंबरिया में प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।